आप सबों का मैं नरेंद्र कुमार लिविंग हैप्पीली में सहृदय स्वागत करता हूं। आज हम गार्डनिंग श्रृंखला में देखने जा रहे हैं पाम ट्री, जिसे हिंदी में ताड़ के पेड़, ताड़ के पौधे कहते हैं। यह एक प्रकार का पौधा है जिनकी कई प्रजातियां हैं, कई किस्म हैं और ये अच्छी तरह से बढ़ते पौधे हैं। ताड़ के पौधे में कुछ प्रकार के नरम ताड़ के पौधे और कुछ कठोर ताड़ के पौधे होते हैं और इस प्रकार ये पौधे आसानी से उगने वाले होते हैं। यह किसी भी बगीचे में लगाए जा सकते हैं। यह पौधे आमतौर पर इंडोर की तरह इस्तेमाल होते हैं, जिसे हम अपने घर या रिजॉर्ट को सजाने में इस्तेमाल करते हैं। इनकी अगर ग्रोथ की बात की जाए तो पाम ट्री के पौधों को विशेष देखभाल और नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही यहाँ से पानी निकलने और इसके रख रखाव की काफ़ी आवश्यकता होती है। सर्दियों के मौसम में पाम के ट्री को थोड़ा गीलापन हानिकारक हो सकता है और इनके पेड़ों की पत्तियां भूरे रंग की हो जाती हैं। यह खजूर के पेड़ों द्वारा अपने घर या रिजॉर्ट का डेकोरेशन कर सकते हैं और हम ढेर सारे पाम ट्री को लगा सकते हैं। इनके कई किस्म हैं, जैसे एरेका पाम, चामेदोरिया पाम, गोल्डन पाम, फॉक्सटेल पाम, केंटिया पाम, रॉयल पाम आदि कई तरह के पाए जाते हैं। यह हमारी सेंस ऑफ स्टाइल, जो संपत्ति में शैली है, अचल संपत्ति की शैली, एलिगेंस, लालित्य और धन की भावना, वेल्थ ऑफ हमारे रियल एस्टेट को प्रदर्शित करता है, जो कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, कोस्टल एरिया में, उसमें यह बड़ा ही सटीक माना जाता है। यह पाम ट्री मध्यवर्ती बागवानों के लिए एक प्रजाति है, क्योंकि इसकी रोपाई और मौसम की स्थिति के प्रति कुछ हद तक संवेदनशील है। यह हमारे बगीचे में लगाए जाने वाली विविधता के आधार पर यह मजबूत और स्वस्थ रहने के लिए नियमित रख रखाव की आवश्यकता पड़ती है। उन सभी चीज़ों को देती है। यह हमारे स्वास्थ्य पर भी काफ़ी अच्छा असर करता है। यह हम अपने घर के आसपास लगा सकते हैं। मित्रों, इसकी देखभाल कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी उपेक्षा यह पौधे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बसंत और गर्मियों में मिट्टी को हल्का नम रखने के लिए अक्सर उन्हें पानी देना होता है और पानी के निकास की भी व्यवस्था होना चाहिए। सर्दियों में मिट्टी को पानी के बीच थोड़ा सूखने देना होता है और बसंत में टाइम रिलीज के मुताबिक थोड़ा सा फर्टिलाइजर भी एरेका पाम के पौधों को देना होता है। यह पौधे पूरे मौसम के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को भी देता है। गर्मियों में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्प्रे से इसको फायदा होता है। आप एक तरल हाउस प्लांट उर्वरक का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें इस उद्देश्य के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। यह भी हमें सुनिश्चित करना होता है मित्रों कि उत्पाद को फ्लोरल फीडिंग के लिए सुरक्षित लेवल किया जाए और लेवल निर्देशों के अनुसार इसे करना होता है। पतझड़ और सर्दियों में इसका पाम के पौधों को ज़्यादा फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती है। इसे कुछ समय पर रिपोर्टिंग भी करना होता है, जिससे इसके मिट्टी में सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और खाद, नमक जमा हो गए हैं उनको भी हटा दिए जाते हैं। इसमें थोड़ा सा रेत भी मिलाया जाता है और तब उन मिट्टी को इस्तेमाल किया जाता है। इन पाम ट्री को 12 मासी मानते हैं मित्रों, जो तने वाली झाड़ियों या पेड़ों के रूप में विकसित होते हैं। छोटे वाले को पाम्स कहते हैं। मुख्यतः हम दो तरह के पाम्स देखते हैं, जो कोकोनट हैं और डेट्स हैं, जबकि इसके अलावे भी कई तरह के पाम्स होते हैं।
उनमें ज्यादातर उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में पाए जाते हैं और आसानी से पहचाने जा सकते हैं। इन पाम ट्री की देखभाल इनके प्रजातियों के मुताबिक होता है। कुछ को घरेलू परिदृश्य में रखा जाता है और कुछ को नहीं रख सकते हैं। इसे हम पॉट में भी प्लांटिंग कर सकते हैं जिसमें पानी की उपयुक्त व्यवस्था हो। कई महीनों के लिए मिट्टी को पूरी तरह से सूखने नहीं देना है, इसमें पानी नियमित रूप से देते रहना है। कई पाम ट्री ये स्काई स्क्रैपर तक हो जाते हैं। इसे जीवन की एक संकेत मानी जाती है और यह बिब्लिकल भी होती है। पाम ट्री को हम कई बार देखते हैं, यह सैकड़ों वर्ष तक रह जाते हैं। इनके पत्तियों को भी धोना चाहिए, चमक आती है। इन्हें आप कंटेनर में किसी भी फ्लावर पॉट में रख सकते हैं। ये बड़े ही छायेदार इनको जगह चाहिए। बहुत ही कड़ी धूप ये स्पेशली छोटे वाले पौधे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बड़े होने पर ये कर लेते हैं। और सैगो पाम जो है वो बोंजाई ट्री है। कई बार ऐसा होता है मित्रों, जब हम इसे ट्रिमिंग करते हैं, कई बार डेडली ट्रिमिंग भी कर देते हैं अनुभव की कमी के कारण। तो ट्रिमिंग हमेशा एक्सपर्ट के सुपरविजन में ही करना चाहिए, डेड ट्रिमिंग नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आज आपने देखा कि किस तरह से पाम ट्री की हम देखभाल कर सकते हैं और इनके बारे में कई फैक्ट से आप अवगत हुए। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए सप्रेम धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से।